हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बारे में। देखो, मुझे लगता है कि जो पेशेंट्स आईवीएफ के लिए कैंडिडेट्स हैं उनको एग्स निकालने का प्रोसीजर तो अच्छे से मालूम होता है कि इंजेक्शंस लगेंगे, फिर उसके बाद बेहोशी देके एग्स निकाले जाएंगे, फिर ये होगा वो होगा। लेकिन हम एम्ब्रियो को कैसे यूट्रस में ट्रांसफ़र करेंगे, हम जो बच्चा बना हुआ बच्चा है उसको यूट्रस में कैसे रखते हैं, उसके लिए पेशेंट्स बहुत एंग्शियस होते हैं। पेशेंट्स पूछते हैं, मैम पेन होगी, मैम दोबारा बेहोश करोगे, मैम आप कैसे रखोगे। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आज बताना चाहती हूँ कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर में कोई भी एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें कोई पेन नहीं होती है। वो एक तरह से एक नॉर्मल एग्जामिनेशन जो हम अल्ट्रासाउंड रूम में एग्जामिनेशन टेबल पे करते हैं कोई इन्फेक्शन देखने के लिए, कुछ भी, बस नीचे से एक इंस्ट्रूमेंट डलता है और एक बहुत पतला सा कैथेटर होता है जिसे हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैथेटर बोलते हैं। उसमें एम्ब्रियो को लोड किया जाता है लैब में और फिर उसके ज़रिए यूट्रस के अंदर उस एम्ब्रियो को हम डाल देते हैं। वो इतना पतला होता है कि उसका बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो पेन नहीं है, कोई एनेस्थीसिया नहीं है और लिटरली काम सिर्फ 1 मिनट, ओनली 1 मिनट का है, उससे ज़्यादा नहीं है। हाँ, उससे पहले हम हॉस्पिटल में ज़रूर बुलाते हैं कि 2-3 घंटे पहले पेशेंट आ जाए, सो दैट कोई डिले ना हो। और यस, उसकी प्री रिक्विजिट है कि पेशेंट का जो ब्लैडर है वो फुल होना चाहिए या एटलीस्ट नियर टू फुल होना चाहिए। मतलब हम पेशेंट को बोलते हैं कि अपने यूरिन का प्रेशर बनाओ एंड दैट्स ऑल। जो दवाइयाँ आपकी डॉक्टर ने आपको दे रखी हैं 5-6 दिन से, जो इंजेक्शन चल रहे हैं या कुछ दवाइयाँ चल रही हैं, वो चलती रहती हैं। यूरिन का प्रेशर बना के आपको आना है 2 घंटे पहले और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाएगा 2 मिनट में। और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको हॉस्पिटल में रुकना है 2-3 घंटे, साथ के साथ यू कैन गेट अप, यू कैन गो एंड यू कैन गो होम। ऐसा कुछ नहीं है कि शाम तक डिस्चार्ज होगा, उसी टाइम पे मे बी हाफ एन आवर और 45 मिनट्स के बाद डिस्चार्ज हो जाता है, जब आपको सारी दवाइयाँ समझा दी जाएंगी और उसके बाद आप अपना डेली रूटीन का काम दोबारा रिज्यूम कर सकते हो। कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसी नहीं होती है कि लेटे रहना है थोड़ी देर या 2 दिन काम नहीं करना है या और ड्यूटी नहीं जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। अगर बच्चे ने चिपकना है तो वो काम करते करते भी चिपक जाएगा। So it's a very minor procedure, no need to be afraid of it. So yeah, thank you.